तुलसी का पौधा भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। इसे पवित्र और देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। तुलसी को जल चढ़ाने और उसकी पूजा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। लेकिन इसके साथ ही तुलसी की पूजा करने और उसे जल चढ़ाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। इन नियमों का उल्लंघन करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर से सुख समृद्धि चली जाती है। इस कथा की शुरुआत देवी सत्यभामा के प्रश्न से होती है। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं कि कौन सी स्त्रियां तुलसी को जल चढ़ा सकती हैं और कौन सी नहीं। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के इस प्रश्न को सुनकर एक पुरानी कथा सुनाने लगते हैं। प्राचीन समय में दक्षिण भारत में एक नगरी में ध्यान शर्मा नाम का विद्वान ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्री सुनंदा के साथ रहता था। सुनंदा अत्यंत सुंदर, गुणवान और संस्कारी कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो ध्यान शर्मा और उनकी पत्नी ने उसके विवाह के लिए सुदेव नामक एक विद्वान ब्राह्मण को चुना। सुदेव अपने माता पिता की सेवा में समर्पित और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके घर के आंगन में तुलसी का पौधा और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित थी। ये देखकर ध्यान शर्मा ने अपनी पुत्री का विवाह सुदेव से कराने का निर्णय लिया। विवाह के बाद सुनंदा अपने ससुराल में आकर अपने पति और सास ससुर की सेवा में लग गई। वह नित्य सुबह जल्दी उठती, घर की साफ सफाई करती और स्नान करके तुलसी को जल चढ़ाती थी। इसके बाद वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती और भोजन बनाकर उन्हें भोग अर्पित करती थी। उसकी श्रद्धा और सेवा भावना से सभी प्रसन्न रहते थे। एक दिन सुनंदा और सुदेव ने आपसी सहमति से संबंध स्थापित किए। लेकिन इस प्रक्रिया के बाद सुनंदा ने बिना स्नान किए ही तुलसी को स्पर्श कर लिया और उसे जल चढ़ा दिया। यह नियमों का उल्लंघन था, क्योंकि संबंध बनाने के बाद शरीर अपवित्र हो जाता है। इस अपवित्रता के कारण सुनंदा के अंदर महामोह का प्रवेश हो गया। देवी लक्ष्मी नाराज होकर उनके घर से चली गईं। सुनंदा और सुदेव दोनों ही इस मोह के कारण अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए। इस दौरान मासिक धर्म के समय भी उन्होंने संबंध बनाए, जिससे उनके जीवन में ब्रह्महत्या का पाप आ गया। इसके परिणामस्वरूप सुदेव को कोढ़ जैसी घातक बीमारी हो गई। जब सुदेव को कोढ़ हो गया तो उनकी मां ने सुनंदा को इसके लिए दोषी ठहराया और उसे घर से निकाल दिया। सुनंदा बहुत दुखी हो गई और सहायता के लिए वन में एक ऋषि के आश्रम में पहुंची। वहां उसने ऋषि को अपने पाप की कहानी सुनाई। ऋषि ने उसे समझाया कि यह पाप अपवित्र अवस्था में तुलसी को स्पर्श करने और नियमों का उल्लंघन करने के कारण हुआ है। ऋषि ने उसे प्रायश्चित के रूप में 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु और तुलसी की आराधना करने का सुझाव दिया। सुनंदा ने उनकी बात मानी और नित्य तुलसी को जल चढ़ाने, पूजा करने और गौसेवा करने लगी। 1 वर्ष की कठोर तपस्या और भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने सुनंदा को दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने उसे बताया कि अनजाने में हुए पाप का प्रायश्चित उसने कर लिया है और अब वह पाप मुक्त हो गई है। उन्होंने उसे तुलसी के महत्व और पूजा के नियम भी बताए। 1. मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को तुलसी को स्पर्श या जल चढ़ाने से बचना चाहिए। 2. संबंध बनाने के बाद पति पत्नी को स्नान के बिना तुलसी को नहीं छूना चाहिए। 3. पतिव्रता स्त्रियों को ही तुलसी की पूजा का अधिकार है। 4. तुलसी को अशुद्ध स्थान की मिट्टी में नहीं लगाना चाहिए। भगवान विष्णु ने सुनंदा को निर्देश दिया कि वह तुलसी के पत्ते अपने पति को खिलाए। ऐसा करने से उसके पति का रोग दूर हो जाएगा। सुनंदा ने भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन किया और तुलसी के पत्ते अपने पति को खिलाए। सुदेव तुरंत स्वस्थ हो गए। ये चमत्कार देखकर सुदेव की मां ने भी सुनंदा को क्षमा कर दिया। परिवार में फिर से सुख शांति लौट आई। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया कि तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। इसकी पूजा करते समय नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अपवित्र अवस्था में तुलसी को जल चढ़ाने या स्पर्श करने से अशुभ परिणाम होते हैं। नियमों का पालन और सत्कर्म से ही देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है।